जय हिंद दोस्तों, इंटरनेट एवं क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभी कुमार आप सबके बीच नंबर सीरीज इससे पहले एनोलॉजी का पार्ट 1 दे चुके हैं। अब उसका बाद में देख लेंगे। फिलहाल देखेंगे नंबर सीरीज, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और इस बार रेलवे में भी चेंज किया है। रीजनिंग बहुत ज्यादा दे रहा है, CBT 1 CBT 2 भी दे रहा है। देखेंगे नहीं, जो रेलवे जो डाले हैं सतर्क रहिएगा, मैथ रीजनिंग बढ़िया से कर लीजिएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे नंबर सीरीज आपका 4 से 5 टाइप का आता है, 4 से 5 टाइप। और ये आंसर लाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको ये सीखना होगा कि एग्जाम में हम किस तरह का प्रयास करें बनाने। टेस्ट मारते हैं आप उसको किस तरह से बनाएं, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा नहीं, ये आप मान लीजिए। चलिए, सबसे पहले ध्यान देना है, नंबर सीरीज समझने से पहले आपको सबसे पहले जो 3 को 4 को चीज है आपको माइंड में रखना होगा। सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रेणी, जिसको हिंदी से बोलते हैं श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है जो लगातार कोई संख्या क्या होगा, क्या क्या होगा? लगातार। जैसे कि आपके साथ हो सकता है, ध्यान देना है, पहला केस या हो सकता है लगातार कि कोई x x x करके क्या किया होगा? बढ़ाया होगा। क्या क्या होगा? x x x करके क्या होगा? x x मतलब कोई लगातार संख्या, सेम संख्या कोई बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। कोई लगातार हो सकता है कोई लगातार सेम संख्या क्या कर रहा है? घटा रहा है। क्या कर रहा होगा? कंफर्म है ना? या हो सकता है कि कोई लगातार सेम संख्या घटा रहा है या जोड़ रहा है। कोई सेम संख्या क्या कर रहा है? घटा रहा है या जोड़ रहा है। हो सकता है कोई सेम संख्या जोड़ रहा है या घटा रहा है या जोड़ रहा है। कोई भी सेम संख्या, कोई दिक्कत? ये लगातार का कैसे? 24 संख्या चलेगा, एक नहीं चलेगा। उसके बाद आपके साथ ये भी हो सकता है कि कोई अलग अलग संख्या एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है। मतलब समझे कि नहीं? कोई भी अलग अलग संख्या, जैसे कि मान के लिए कोई x जोड़ रहा है और किसी में y एक बार जोड़ रहा है। कोई में एक x जोड़ रहा है, किसी में y जोड़ रहा है। कोई में x जोड़ रहा है, किसी में y जोड़ रहा है। मतलब सेम संख्या जोड़ रहा है, x और y। तो हम भी x और y का ही टर्म में जवाब देंगे। हो सकता है कि आपके साथ हो सकता है कि x घटा रहा है, y माइनस कर रहा है। मतलब कि कोई सेम संख्या को घटा रहा है, कोई अलग संख्या को क्या कर रहा है? फिर माइनस कर रहा है। को अलग अलग करके क्या कर रहा है? माइनस 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 कर रहा होगा। और ये भी हो सकता है कि एक बार प्लस प्लस भी कर रहा होगा। कोई दिक्कत है? आपके साथ ये भी हो सकता है कि किसी का स्क्वायर करके क्या किया होगा? किसी का स्क्वायर किया होगा और सेम संख्या का घटाया होगा या बढ़ाया होगा। कोई दिक्कत? क्या कर सकता है आपके साथ कि किसी संख्या का स्क्वायर करके क्या कर सकता है? घटाया होगा या जोड़ा होगा। हो सकता है कि किसी संख्या का क्यूब करके आपके साथ घटाया होगा या बढ़ाया होगा। या तो कोई संख्या, कोई अलग अलग संख्या घटाया होगा या तो जोड़ा होगा। कोई दिक्कत? इतना चीज आपको माइंड में लेके चलना है, एकदम हूबहू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान देना है, आपको दिया है कि 3 7 11 15 है ना? सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सेकंड, पहला हम नहीं देखें, पहला देखें माता जनना जाए। ठीक है, चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम क्या सीखे कि 3 से 7 कितना गया? 4 रहा है। 7 से 11 कितना बढ़ा? 4। 11 से 15 कितना बढ़ा? 4। तो हम इसमें क्या समझ पा रहे हैं कि हमको 4 4 4 4 क्या कर रहा है? श्रेणी में जा रहा है, बढ़ा रहा है। तो बताइए 15 से हम कितना बढ़ा देंगे? 4। तो कितना है? 15 4 19। आपका सीधा आंसर कर सकते हैं ना? एकदम A1 चीज एकदम उठाए, एकदम बच्चा वाला चीज। अभी धीरे धीरे कितना दूर तक जाएंगे पता नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 15 12 7 10 10 12। ध्यान देना है, इसमें आपका क्या हो रहा है? हम देखें कि इसमें क्या हो रहा है कि 16 से 15 कितना घटाया? -1। 15 से 12 कितना घटाया? -3। 12 से 7 कितना घटाया? -5। देखिए कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अभी कितना आगे घटाना है ये आपको कौन बताएगा? ये आपको ये नीचे वाला बताएगा। कौन बताएगा? नीचे वाला। अभी हम आंसर आप कैसे समझ पा रहे हैं कि नीचे भी आप पकड़ ले रहे हैं? तो अभी हम पकड़ा दे रहे हैं ना आपको, आप भी पकड़िए कि आपको भी इस तरह, हाँ भी सोचिए कि हाँ इस तरह भी होता है क्या। तो आपको भी एग्जाम इस चीज को करना है कि देखिए कि 1 से 3 कितना घटा है? कितना घटा है? 2। देखिए 3 से 5 कितना घटा? 2। तो हम समझ गए कि नहीं, सब में 2 2 2 2 करके घटा रहा है। तो बताइए यहाँ पे 1 3 5 करके कितना घटाएगा? 7। तो 7 में से 7 घटेगा तो कितना? 0। कोई दिक्कत? तो हम इसमें क्या चीज सीखे कि नीचे से भी आप पकड़ सकते हैं कि कितना कितना घटा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप क्या समझे क्वेश्चन में कि देखिए 43 से 48 कितना घटा?
घटाए ना जोड़ा। देखिए 5 जोड़ा, बस देखिए यहाँ पे 48 से 58 कितना जोड़ा 10। अब देखिए आगे देखिए आप नहीं काम करेंगे क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। बनाने के साथ साथ थोड़ा स्पीड भी पकड़ना है कि आगे हम स्टेप कैसे चुराए। तो आप खुद समझिए ना कि 5 10 तो अभी हम नहीं समझे कि आप 15 बढ़ेगा फिर आगे 20 बढ़ेगा, जानते कि नहीं जानते। तो सीधा देखिए हम नहीं पकड़ते 5 10 आगे 15 आगे कितना जोड़ना होगा, ताकि हम नहीं समझ सकते हैं कि देखिए 5 10 15 आगे कितना होगा 20। तो बता हमको इस स्टेप को हमको जानना जरूरी है कि कितना जोड़ा, कि आपका टाइम खाली बर्बाद कराना, बस सीखने के साथ साथ कुछ नया भी करना है। ऐसा नहीं कि सर हमको प्रूफ करके बताइए कितना होगा, चुराना स्टेप। क्योंकि पता चला कि देखिए 90 मिनट समय क्वेश्चन बढ़ा दिया रेलवे में, कंपटीशन बहुत हाई कर दिया है। तो हाई क्या क्या, पढ़ने वाला स्टूडेंट तो कुछ हाई नहीं होता है, जो एग्जाम में सुतल है फॉर्म डाल के, हाँ एग्जाम है फिर 1 महीना को बाद तैयारी करते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना इसमें कि 4 से 5 कितना बढ़ा दिया, 1। 5 से 14 कितना बढ़ा दिया, 9 बढ़ा है। उसी तरह देखिए 14 से 39 कितना बढ़ा दिया, 14 से 39 कितना बढ़ा दिया 25 बढ़ा रहा है ना। और 39 से 88 कितना बढ़ा दिया, कितना बढ़ा रहा है 49 बढ़ा रहा है ना। वो 88 से करिए कितना बढ़ा रहा है 81 बढ़ा रहा है। तो ये चीज हम समझ गए, कोई कोई बनाए कोई कोई नहीं बना पा रहे। लेकिन अभी सर कैसे समझेंगे कि आगे हम कितना बढ़ाएंगे। ठीक है जो बना लिए सही है, जो नहीं बना पा उसके लिए भी तो काम करना है ना। अब हम समझे कि सर 1 9 25 49 81 तो आगे हम कितना बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा आप खुद समझिए कि सब जो डाटा जो दिख रहा है आपको एक से पता नहीं चला, लेकिन 9 25 49 81 कुछ देख के आपको कुछ याद नहीं आता क्या कि सब डाटा खाली जान पहचान तो नहीं लग रहा है। तो क्या लग रहा है, ये 1 का स्क्वायर लग रहा है, 3 का स्क्वायर लग रहा है, ये कितना 5, ये कितना 7, कितना 9। तो सर 9 का भी आगे हम स्क्वायर कितना देंगे। तो आप देखिए ना 2 का समय वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 9 के बाद कितना स्क्वायर 11, 11 का स्क्वायर हम याद नहीं कर रहे हैं क्या, कितना 121 से 169 में 121 जोड़ दीजिए कितना आंसर हो जाए 290। कंफर्म है, स्क्वायर करके हम बैठे हैं, ऐसा नहीं पढ़ा रहे, हटा दे। तो ये सब चीज नया नया चीज सीखिएगा, ऐसा नहीं कि आंसर लाने के लिए हम पढ़ते हैं, सीखिएगा कि हाँ सर ऐसे भी होता है क्या। ये चीज हम तुरंत माइंड में एकदम डाल लेना मेमोरी कार्ड में सीधा, हटा दे इसको। छह नंबर बन जाएगा। देखिए 6 नंबर 100 105 111 118 126 135 है ना। ध्यान दो बना लिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 100 105 111 118 126 135। देखिए इसमें आपका मैथ भी अच्छा हो जाएगा, एकदम अच्छा से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेट कीजिए लेकिन बनाइए आप खुद से। थोड़ा सा खराब लगेगा। देखिए 105 कितना बढ़ा 5, देखिए 100 देखिए 5 से सीधा 11 हो रहा है, कितना बढ़ा 6, 11 से फिर 18 हो रहा है, कितना बढ़ा 7, फिर 18 से कितना बढ़ रहा है 8 बढ़ा रहा है ना, फिर 26 से कितना बढ़ा रहा है 9, ताकि हम कितना बढ़ाएंगे 10, 135 से 10 बढ़ा दें कितना आ जाए 145 सीधा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। देखिए इसमें आपको बोला है कि 1 3 6 5 7 10 11 13 16 18 21 24। तो अगर हम सोच पाते कि 1 3 3 कितना बढ़ा दिया 2, फिर 3 से 6 कितना बढ़ा दिया 3, फिर 6 से कितना हो जाएगा 1, फिर 5 से कितना हो जाएगा 2। इस सीरीज जा रहा है क्या, सीरीज ऐसा होता है तो गलत हो गया। सीरीज का मतलब कि 1 1 1 1 3 3 3 या तो 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 इस तरह सीरीज होता है। कोई लगातार सीरीज हमको चाहिए, और यहाँ लगातार सीरीज यहाँ पे नहीं हो पा रहा है कि नहीं। अगर हम देखें कि सीधा आप हमको पता है कि किस तरह बन पाएगा, तो सीधा हम वही बता देते किससे बनेगा। तो हम देखें कि सबसे पहले कि इसमें आपके साथ थोड़ा गेम करा था, अगर इस तरह 3 3 करके हम डिवाइड करते कितना कितना करके 3 3 करके, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कर दिए। अब 1 2 3 अलग से। अब बताइए यहाँ पे 1 से 5 कितना बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 4, फिर 3 से 7 कितना बढ़ा दिया 4, फिर 6 से 10 कितना बढ़ा,
सीरीज जैसा लग रहा है कि नहीं? थोड़ा क्या पूरा लग रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर 5 से 11 कितना बढ़ा दिया? कितना बढ़ा है? 6। फिर 7 से 13 कितना बढ़ा दिया? 6। फिर 10 से 16 कितना बढ़ा दिया? 6। समझ में आया बात? अब देखिए अगला हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सर कितना बढ़ाएंगे। देखिए 4 6 आगे 8 समझ में आया। तो बताइए यहाँ पे 16 से फिर यहाँ पे 11 से फिर कितना बढ़ाएगा? 8। तो 12 कितना होता है कि नहीं? इस प्रकार अगर आप नहीं सोच पाए तो सोचा भी, कोई टेंशन। इसमें आप क्या सीखे? 152 से 148। अगर इसमें आप जाते सीधा सीधा तो कितना घटा दिया? 52 से 48 कितना घटा है? 4 घटाया। फिर 48 से 56 कितना बढ़ा दिया? 8। फिर देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा दे रहा है? घटा कितना? 4। देखिए 4 जो रहा है 8, 4 बढ़ा रहा है, 4 घटा रहा है, 8 बढ़ा रहा है। उसी तरह 4 घटाएगा 8 बढ़ाएगा तो होगा आंसर आएगा, आ जा रहा है। देखिए इसमें भी आपके आंसर आ सकता है। अगर इस तरह नहीं सोच पाते, अगर इसमें नहीं सोच पाते तो ध्यान देना है। सीधा देखिए 152 से 156 कितना बढ़ा? 152 से 156 कितना बढ़ा? 4 बढ़ा है। उसी तरह बताइए 148 से 152 कितना बढ़ा? कितना बढ़ा है? 4। देखिए 4 4 बढ़ा कि नहीं? उसी तरह बाबू इसी तरह यहाँ पे पकड़ेगा अपोजिट कितना बढ़ाएगा? 4। तो 56 से 4 कितना आ जाएगा? 160। तो दोनों चीज लेने का कोशिश करें कि ऐसा भी होता है, समझे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें क्या समझे कि 1 से 4 कितना बढ़ा है? 3 घटा रहा बढ़ा रहा। फिर 4 से 2 घटा रहा, 2 घटा। उसी 2 से कितना? 1। मतलब ये क्या ये सही चल रहा सिर्फ नहीं चल रहा सिर्फ। तो हम अभी इस प्रकार सोच पाए ई वाला तो काम नहीं दिया, तो हम देखेंगे 1 से 2 कितना कितना बढ़ा? 1। उसी तरह यहाँ पे 4 से 3 1 घटा। उसी तरह देखिए 2 से फिर 2 हो जाएगा, ये काम भी नहीं दिया, नहीं दे रहा है। अगर इस तरह हम सोचते तो गलत करते ना। देखिए हम अगर इस तरह नहीं सोच पाए तो थोड़ा देखिए यहाँ पे 1 से 3 कितना बढ़ा? 2। क्या क्या घर छोड़ के 2। तो उसी तरह देखिए 2 से 4 से 2 कितना घटा? 2 घटा। देखिए 2 जोड़ा 2 घटा है, तो आगे कितना करें? कंफर्म है हम। तो 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4। कंफर्म है। क्या घर छोड़ के? तो उस समय 2 घर छोड़ रहा था, तो आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 11 से 27 कितना घटा? तो ऐसे भी हम जा सकते हैं, या तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, जैसा कीजिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इधर से हम जाते तो कितना घटाया? इधर से जाते 507 में 2 से 51 कितना घटाया? 256 घटाया। कंफर्म है ना? उसी तरह ध्यान दिया, पता नहीं चल रहा है ना? अच्छा बताइए इधर से कितना घटा? 16 घटा। इधर से कितना घटा? 32 घटा। देखिए 16 दूनी 32, उसी तरह का डबल करा ना, उसी 32 दूनी कितना आ जाएगा? 64। तो बताइए 59 में अगर हम 64 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 123। ये ऑप्शन देखिए 13 नंबर 5 7 5 11 17 25 33 43। ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 से 11 कितना जोड़? 5 6 11 11 17 कितना जोड़? 6। 17 से 25 8 जोड़। 25 से 8 33 से 10। अब इसमें क्या समझे बाबू कि 6 6 8 8 फिर 10 तो 43 से 10 कितना है? कंफर्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहले माइंड में आपको आना चाहिए कि बाबू ये जो क्वेश्चन है कि अगर हम सीधा सीधा जाएंगे तो देखिए 50 से 49.5 घटाए ना बढ़ाए? कितना घटाए? 0.5 इतने घटाए। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे हमको क्या काम करेंगे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि अगला डाटा पूछ ही दिया क्या होगा। तो जब आपके साथ इस स्थिति जब आएगा ना तो आप इधर से नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे? पीछे से जाएंगे। देखिए 37 से 42 कितना देखिए बढ़ा? 33.5 से लेके 42 कितना बढ़ा रहा है? 4.5 बढ़ा रहा है, 4.5 बढ़ा रहा है ना। उसी तरह ध्यान दीजिए 42 से 45 कितना बढ़ा? 3.50। कंफर्म है ना? अब देखिए अगला चीज पूछ दिया है, लेकिन आप ध्यान दीजिए आप इसमें क्या सीखे कि देखिए 4.5 से 3.5 ये जो जा रहा है ये देखिए कितना का अंतर? एक का। मतलब देखिए जो डिफरेंट जो हो रहा है सबका कितना कितना का हो रहा है? सब एक का। तो देखिए अगला जो होगा तो देखिए
देखिए कितना हो 2.50 कंफर्म है। काहे होगा? क्योंकि देखिए कि 4 3 आगे तो 5 50 50 50 तो 50 समझ में आया। तो देखिए अब हमको जोड़ना है घटाना, तो बता दीजिए हमको। क्यों? क्योंकि जोड़ना है 42 45 सब बढ़ रहा है ना, तो आगे कितना हो जाए उधर। देखिए 165 195 200 कितना है जी 55 285 345। अब पूछो व्हाट। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 165 से 195 कितना गया? कितना बढ़ा है? 30 बढ़ा है। 195 से 255 कितना बढ़ा है? 255 कितना बढ़ा है? 50 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा है? 60। अब देखिए 255 से कितना बढ़ा रहा है? 85 कितना बढ़ा? 3 बढ़ा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 85 से फिर 45 कितना बढ़ा? 345 कितना बढ़ा रहा है? 60। तो 30 60 आगे 30 कितना आ जाए? 375। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। देखिए 16 23 60 40 50 61 आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर 16 से 23 गए तो कितना बढ़ा दिया? कितना बढ़ा दिया? 7। तो आगे आपको पता चल रहा कितना बढ़ाना है? नहीं पता। तो 20 की में जब आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होगा तो हमको कहां से जाने बोले? पीछे से। तो 61 से 51 कितना घटा है? कितना घटा है? 11। 50 से 40 कितना घटा? 10। देखिए उसी देखिए 12 10 आगे 2 घटाएगा ना जोड़ेगा? 2 घटाएगा 2 जोड़ेगा ना घटाएगा? कंफर्म है ना? तो 40 में अगर 9 घटा दिए तो कितना आंसर है? कंफर्म है। जब इधर से नहीं समझ में आएगा तो उधर से काम करना है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 से 34 कितना घटा है? 2 घटा है। देखिए 34 से 30 कितना घटा है? 4 घटा है। 30 से 28 कितना घटा है? 2। 28 से 24 कितना घटा है? 4। हम क्या समझे? 2 घटाया 4 घटाया 2 घटाया 4 घटाया, तो आगे कितना घटाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 22। कंफर्म है। 19 ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से 13 कितना बढ़ा दिया? 13 से 37 कितना बढ़ा दिया? कितना बढ़ाया? देखिए 13 से 37 कितना बढ़ा दिया? बताइए। 37 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा? 24 है ना। उसी तरह 37 से 73 कितना बढ़ा दिया? 36 36 बढ़ाएगा। 12 24 36 आगे कितना हो जाएगा? 48। तो कितना आ जाएगा आंसर? 121। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 से 4 कितना बढ़ा दिया? 1। उसी तरह 4 से 7 कितना बढ़ा दिया? 3। 7 से 11 कितना बढ़ा दिया? 4। उसी तरह देखिए कितना बढ़ा दिया? 7 बढ़ा दिया ना। तो देखिए सीरीज जा रहा है क्या? 1 3 4 7 ये तो सीरीज नहीं जा रहा है। अब ध्यान दीजिए हम थोड़ा सोच पाते कि क्या सर ये जो दिया है 3 और 4 देखिए यहाँ पे कितना दिया? यहाँ पे कौन दोनों जोड़ के कौन 7 तो नहीं दे दिए? 4 दिन कितना होता है? 7। उसी तरह ये दोनों जोड़ के तो अगला संख्या तो नहीं दे दिया है। 7 4 कितना होता है? 11। तो ये दोनों संख्या जोड़ के आपस में तो नहीं दे दिया है। 18 दिया है कि नहीं दिया? तो हम समझ गए हैं कि सभी संख्या को भी क्या करना होगा यहाँ पे जोड़ना होगा। तो 29 और 18 कितना होगा? 29 18 47। आपस ये नया चीज सीखे कि दोनों संख्या आपस में भी जोड़ देता है अगला संख्या दे देता है। ये चीज हम सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 से 17 कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। 17 से 20 कितना बढ़ा है? 3। उसी तरह 20 से 22 कितना बढ़ा है? 2। उसी तरह के 22 से 27 कितना बढ़ा है? 5। देखिए 27 से 29 कितना बढ़ा है? 2। आप रुक जाइए। अब आपके साथ क्या खेला कर रहा है? देखिए 2 3 2 5 2 3 2 5। देखिए 3 से 5 हो जा रहा है संख्या। उसी देखिए 2 देखिए 2 2 तो 5 कितना जाएगा? 7। नहीं समझ में आया? 2 3 2 5 2 कितना जाएगा? 7। 3 5 का आगे कितना जाएगा? 7। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 से 14 कितना घटा है? 17 से 14 कितना घटा है? 3। 14 से 15 कितना घटा है? 1 बढ़ा है। 1 15 से लेके 12 कितना? 3 घटा है।
देखिए उसी तरह 12 से एक जोड़ा। आप खुद देखिए 3 घटा 1 जोड़ा, 3 घटा 1 जोड़ा, तो आगे 3 घटाएगा तो 13 से 3 घटाएगा कितना है 10। अब फिर क्या करें 1 जोड़ेगा तो 10 है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। देखिए 36 से 28 कितना घटा है 8 घटा है। 28 से 24 कितना घटा रहा है 28 24 4 घटा रहा है। देखिए 24 से 22 कितना घटा है 2। देखिए 4 देखिए 8 4 2 सब आधा आधा कर रहा है कि नहीं कर रहा। 8 4 2 तो आगे कितना हो जाएगा 1 जीरो कहां से होगा 1 होगा ना। नहीं समझ में आपको आया यही तो गलत फहमी है। कैसे जीरो सबका आधा आधा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 8 से 4 4 से 2 फिर 2 से 1 तो कितना हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 9 कितना बड़ा है 9 से 13 कितना बड़ा है 13 से 21 कितना 8 21 से 37 कितना। हम क्या समझे कि 2 4 सबका डबल डबल नहीं कर रहा है। 2 से 4 4 से 8 8 से 16 फिर 16 का 32 तो होता है 37 और 32 69 कंफर्म। देखिए इसमें क्या हो रहा है आपके साथ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से 5 कितना बड़ा है 2। 5 से 9 कितना बना दिया 4। 9 से 17 कितना बड़ा 8। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है सबका डबल डबल नहीं हो रहा। 2 से 4 फिर 4 से 8 फिर 8 से कितना होगा कितना बारी बात है 16 कितना 16 16 32 32 और 1 है अंतर। देखिए यहाँ पे देखिए 720 से 180 आप खुद देखिए कि क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए 180 अच्छा 180 करना। देखिए 180 क्या ये 4 गुना है क्या 0 8 32 2 3 4 के 4 4 3 7 नहीं है। मतलब क्या कर रही मतलब ये 4 गुना नहीं हो रहा इसका। मतलब क्या हम समझ सकते हैं कि क्या किया ये मतलब 4 गुना किया कि नहीं किया। मतलब हम समझ सकते हैं ना कि अगर हम ये 4 से अगर भागा देंगे तो 180 आ जाएगा आधा किया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे मतलब 4 से भागा दिया है। अब देखिए 176 मतलब 180 से 176 कितना हो जाएगा -4। अब देखिए यहाँ पे फिर ये 4 से देखिए 4 से भागा दे रहा है। देखिए 4 चले 16 फिर 4 चले 16 है कि नहीं। तो फिर देखिए 4 से भागा किया कि नहीं किया। और उसी तरह फिर देखिए 4 घटा दे रहा है कंफर्म है। देखिए उसी तरह देखिए यहाँ पे फिर क्या कर रहा है यहाँ पे 4 से भागा दे रहा है 4 दे 40 नहीं हुआ। अब फिर 4 दे 40 फिर क्या करे फिर 4 घटा देगा 4 दे 40 10 आया। फिर क्या करेगा 4 घटा देगा तो 10 में 4 घटा कितना 6। अब देखिए 6 आया। अब फिर 4 से भागा देगा कि नहीं देगा तो बताए 4 से पहले भागा देगा 6 को कितना है देखिए 4 के 4 बचा कितना 2 4 बचे 20। देखिए 6 हो जाएगा कितना देगा 1.5। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 गुना 1 इसको गुना भी कर दीजिए 1 गुना 1 कितना होता है 1। अच्छा 1 गुना 2 कितना होता है 2 नहीं होगा। उसी तरह 2 दिया 6 देखिए 6 चौके 24 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 24 बचे कितना होगा 120। देखिए ये क्या कर रहा है 8 दिया क्या कर रहा है 24 3 गुना कर रहा है। अब देखिए 24 से देखिए क्या कर रही आधा कर रहा है 12 नहीं हो रहा तो आधा कर दे रहा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा 12 से कितना होगा 36। देखिए फिर 36 का आधा कर रहा है कि नहीं 18। तो हम समझ गए कि 3 गुना कर रहा है आधा कर रहा है 3 गुना कर रहा है आधा कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। इसमें क्या हो रहा है कि 1 4 27 16 जब भी देखिए इस तरह अगर लगातार बढ़ते रहेगा ना तो देखिए कम बेसी बढ़ा रहा है क्या सीधा लग रहा है एकदम आपको एकदम हाईएस्ट बढ़ा रहा है। 1 से 4 4 से सीधा 27 हो गया तो आपको एकदम सीधा सोचना चाहिए या तो गुना किया होगा या तो स्क्वायर स्क्वायर कुछ किया होगा। तो हम देखें कि अगर हम गुना भी करेंगे तो आएगा नहीं आएगा नहीं तो सीधा आंसर में जाता ध्यान देना। अच्छा ध्यान दीजिए अगर एक का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो एक का क्यूब कितना हो 1 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। उसी तरह ध्यान दीजिए 3 का क्यूब कितना होगा 27। उसी तरह देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब देखिए यहाँ पे क्यूब स्क्वायर का कितना है क्यूब तो 4 के बाद कितना है 5 का क्यूब कितना 125। कंफर्म आया समझ में आया कि नहीं। क्यूब स्क्वायर जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट 2 मैं फिर से बताऊंगा। पार्ट 2 बहुत सारा भी क्वेश्चन बाकी है वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए
जय हिंद, जय भारत।